मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 9 का फॉर्मूला है। किताब का नाम है आलोक भारती, यानी स्टूडेंट फ्रेंड किताब का नाम है और लेखक है आलोक भारती। उसमें से हम कुछ आपको फॉर्मूला बताएंगे जो इस प्रकार है, ठीक है ना। आप देखेंगे फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब, इसका फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी हो जाएगा। अब देखेंगे 4 का फॉर्मूला है तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस बी हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 नंबर का सवाल है, यानी फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला बनता है। देखेंगे ना a क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर देखेंगे यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है, यहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसका और फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखेंगे ए और बी से गुना करेंगे माइनस करने के बाद, तो माइनस हो जाएगा ए और बी में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ए से गुना करेंगे सी में तो माइनस ए सी हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी सी। यही आपका फॉर्मूला बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में स्टूडेंट फ्रेंड, जिसका लेखक है आलोक भारती, एक्सरसाइज 3.3 के कुछ हिसाब का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर इस चैनल पर यानी वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम आपको 3.3 स्टूडेंट फ्रेंड किताब का नाम है आलोक भारती लेखक का नाम है। सवाल है 3.3 9 क्लास का है। सवाल है 1, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे यहाँ फॉर्मूला देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस करके ए से बी में गुना करेंगे। ए से बी में गुना करेंगे माइनस, तो ए बी हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा ए से सी में गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। फिर बी से सी में गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे आप। अब देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 0। यहाँ अगर 0 लिख देते हैं, अगर 0 में पूरे अंक से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है ना।
आप देखेंगे -3 ABC बराबर के बाद ले जाएंगे तो हो जाएगा A³ प्लस B³ प्लस C³ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ABC। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर देखेंगे 1 के 2 नंबर सवाल है, यदि A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC बराबर P इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो तो P का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे सवाल का जवाब। A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC इसका फॉर्मूला बनता है, इसे देखते रहेंगे। A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3ABC, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बनता है A प्लस B प्लस C इंटू देखेंगे यहाँ पर A² प्लस B² प्लस C² हो जाता है यहाँ पर माइनस AB माइनस BC माइनस C। इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। आप देखेंगे कि A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC का मान है P इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। अब देखेंगे A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC का मान दिया है P इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे बराबर है यहाँ पर A प्लस B प्लस C इंटू हो जाएगा यहाँ पर A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। अब देखते रहेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद, यहाँ एक गुना में है, ये भी गुना है, दोनों एक कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा यहाँ पर P बराबर A प्लस B प्लस C। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सवाल है 1 का 3 है कि यदि A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस P हो तो P का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्मूला A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC का फॉर्मूला बनता है A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C²। अब देखते रहेंगे माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC का मान कितना है, A प्लस B प्लस C इंटू हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस P, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू हो जाएगा यहाँ पर A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ गुना में है ना, A प्लस B प्लस C ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस P बराबर हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब देखते रहेंगे A प्लस A है ना, इसको बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाती है, A से A² से A² कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये प्लस B² बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस में चेंज होगा, प्लस B² और माइनस B² कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से A हो जाएगा। यहाँ पर ले जाएंगे माइनस P बराबर, इसमें से माइनस माइनस कॉमन, माइनस एक कॉमन निकल जाएगा, A प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना। आप देखेंगे कि माइनस माइनस
दोनों तरफ माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P बराबर AB प्लस BC प्लस CA। यही इसका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 1 के 4 नंबर सवाल है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर m इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो तो m का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे। इसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है, बराबर होता है इसका फॉर्मूला कि ए प्लस बी प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, और एक्स में वाई से गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर एक्स में हम जेड से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स जेड हो जाएगा। फिर प्लस वाई से प्लस जेड में गुना करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा वाई जेड। ठीक है ना। अब देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू इसमें दिया है। देखते रहेंगे दिया है कि m इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस देखेंगे वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद ले जाएंगे तो भाग का चिन्ह बनेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये हो गया ना। अब देखेंगे ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यह y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर माइनस देखेंगे एक्स जेड माइनस एक्स का फॉर्मूला बनता है जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर एक्स जेड। ठीक है ना। अब देखेंगे बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर यहाँ है ना, प्लस एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से 2y स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार से 2z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2xy माइनस हो जाएगा 2yz हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2xz हो जाएगा। ठीक है ना। अब बराबर देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब देखेंगे इसमें से 2 सभी में है ना, तो 2 हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे जेड छूट गया है। ठीक है ना। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर वाई जेड माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स जेड बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, एक गुना का चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है
तो ये भाग का चिन्ह बन जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर 2m बराबर 1, इसलिए m बराबर हो जाएगा 1/2। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 1 के 5 नंबर सवाल है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर m इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो m का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले आप देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू यहाँ देखेंगे m इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखें, आप गुना का चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बनता है, इसलिए m बराबर हो जाएगा a प्लस बी। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 1 के 6 नंबर सवाल है कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू पी हो तो पी का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू के मान है ए माइनस बी इंटू पी बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी। अब देखते हैं गुना का चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाएगा तो भाग का चिन्ह बनता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए p बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। सवाल है 2 के 1 में कि ए क्यू प्लस 8 क्यू एक्स क्यू प्लस 125 वाई क्यू प्लस 60 एस स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखेंगे आंसर में देखेंगे घन से घनमूल बनता है ना एक्स क्यू, तो हम क्यू को घन बोलते हैं, तो इसके पहले वाला अंक होगा ना, तो 8 का घन निकलेगा 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 के एक्स क्यू। फिर देखेंगे सेम यहाँ पर है ना वाई क्यू, तो इसका 125 का घन निकलेगा 5 हो जाएगा 5 एक्स क्यू प्लस, अब जब 3 गुना के 3 लिखते हैं ना, ए में बी से गुना करते हैं, यानी 2x में 5y से गुना करेंगे तो 2x इंटू 5y इंटू हो जाएगा 2x प्लस 5y, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 6 पंचे 30 और 3 दूना 60 हो जाएगा ना। सेम इसी प्रकार से 3 दूना 6 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150 हो जाएगा, गुना करेंगे। अब देखते इसका बनता है कितना है कि 2x प्लस 5y का होल क्यूब। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 के 2 नंबर सवाल है कि 8x क्यूब प्लस 12s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है। इसको हम विस्तार करेंगे, देखेंगे यहाँ 8x क्यूब प्लस 1 पहले ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12s स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। अब देखते रहे घन से घनमूल बनता है ना, तो देखेंगे पावर 3 इसको घन बोलते हैं, इसके आगे कितना है तो 8 है, 8 का घन निकलता है 2, तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 1 का घन 1 निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे फार्मूला बनता है, 3 गुना 3 होगा
और ए से बी में गुना करते हैं तो हो जाएगा 2x इंटू 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि 3 में करेंगे 2 से गुना 3 दूना 6 हो जाएगा ना, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2 में करेंगे 3 से 3 दूना 6, 6 में गुना करेंगे 1 से तो ये 6 बन जाएगा। फार्मूला बनता है 2x प्लस 1 का ए होल स्क्वायर, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 2 के 3 नंबर सवाल है कि ए क्यू प्लस 125 बी क्यू प्लस 75 ए बी स्क्वायर प्लस 15 ए स्क्वायर बी। अब देखते रहेंगे, आंसर देखेंगे ध्यान से। ए क्यू है ना तो इसके आगे एक होगा ना, तो ए क्यू का घनमूल कितना निकल जाएगा, तो ए निकल जाएगा, तो ए क्यू बन जाएगा 125 है ना। बी क्यू तो इसके पहले वाला अंक कितना है 125, 125 का घन निकल जाता है 5, तो हो जाएगा 5 बी क्यू। अब प्लस देंगे, तिगनाने के लिए 3 होता है, ए और से बी में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू 5 बी इंटू हो जाएगा ए प्लस 5 बी। ठीक है ना। अब देखेंगे गुना करके 3 पचे 15, ठीक है ना, 3 पचे 15, 15 में गुना करेंगे 5 है तो 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से 3 पचे 15 में गुना 3 पचे 15 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस 5 बी होल क्यूब, यही इसका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल है 2 के 4 नंबर सवाल है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा 27 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, आंसर देखेंगे, है ना। एक्स क्यूब यानी घन से घनमूल बनता है, इसका घनमूल एक्स निकल जाएगा। अब देखेंगे वाई का वाई हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 27 का घनमूल 3 बन जाएगा। ठीक है ना। तिगनाने के 3 होगा, ए से बी में गुना करते हैं तो एक जगह पर एक्स है और बी की जगह पर वाई बटा 3 है, इंटू एक्स प्लस वाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई से एक्स में गुना करेंगे तो एस स्क्वायर वाई बन जाएगा ना। देखेंगे एस स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे एक्स वाई से वाई में गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस वाई बटा 3 पर पावर 3 बन जाएगा। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 2 के 5 नंबर के एक्स क्यू बटा 8 प्लस वाई क्यू बटा 27 प्लस एस स्क्वायर वाई बटा 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटा 6। अब देखते हैं, घन से हम घनमूल निकालेंगे तो एक्स क्यू है ना, तो एक्स का घन एक्स हो जाएगा, 8 का घन कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बटा 2 पर क्यू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से वाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। 27 का घन 3 निकल जाता है। अब देखते हैं कि तिगनाने के 3 हो जाएगा ना, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए की जगह पर एक्स बटा 2 और बी की जगह पर वाई बटा 3 इंटू एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको पूरे के हटा देंगे, एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 3 का होल क्यूब, यही आपका आंसर निकल के आ गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 2 के 6 नंबर सवाल है कि 27 ए क्यू बटा 8 प्लस 8 बी क्यू बटा 27 प्लस 9 ए स्क्वायर बी बटा 2 प्लस 2 ए बी स्क्वायर। अब देखते रहे, घन से हम घनमूल बनाएंगे। ठीक है ना। अब है ना ए क्यू से पहले 27 है, तो 27 का घन निकलता है 3। ठीक है ना। 8 का घन निकलेगा 2। ठीक है, तो पावर होल क्यू हो जाएगा। ये प्लस सेम इसी प्रकार से 8 का घन हो जाएगा 2, ये बी हो जाएगा, और 27 का घन हो जाएगा 3। इस पर पावर कितना हो जाएगा 3।
यानी घन को अंग्रेजी में हम क्यूब बोलते हैं। आप देखते हैं कि 3 आने के लिए 3 हो जाएगा ना, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो हो जाएगा 3a/2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2b/3, ठीक है ना। यहाँ इंटू हो जाएगा 3a/2 प्लस 2b/3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस पूरे को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर 3a/2/2b/3, यही आपका आंसर बन के आ गया। जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।